5 जनवरी से सीएम नीतीश की बिहार यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा गया है। इसका पूरा शेड्यूल आ गया है। नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से पश्चिम चंपारण के बेतिया से होगी। 6 जनवरी को शिवहर और सीतामढ़ी मुख्यमंत्री जाएंगे। 7 जनवरी को वैशाली, 8 को सिवान और 9 को छपरा, वहीं 11 को मधुबनी, 12 को दरभंगा समाधान यात्रा के साथ पहुंचेंगे। 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा का सीएम भ्रमण करेंगे। नीतीश कुमार की इस यात्रा में मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम है। योजना से संबंधित क्षेत्र में जाएंगे, चिन्हित समूह के साथ बैठक करेंगे और फिर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। राज्य सरकार ने लिया है कि इस वर्ष समाधान यात्रा के रूप में यात्रा होगी। 5 तारीख से पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पश्चिम चंपारण होते हुए सीतामढ़ी नाइट हॉल्ट है। अगले दिन शिवहर का क्षेत्र भ्रमण है, फिर उसका सीतामढ़ी का क्षेत्र भ्रमण है, उसके बाद पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है। उसका वैशाली का क्षेत्र भ्रमण है, फिर वैशाली का क्षेत्र भ्रमण करने के बाद समीक्षा है, उसमें फिर जीविका समूह या अन्य कोई समूह से डिस्कशन का कार्यक्रम है, तो फिर पटना लौटाने का है। फिर सिवान है, सारण है, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। अभी तक 1 महीने का हम लोगों ने कार्यक्रम सरकारी तौर पर निर्गत किया है और फरवरी महीने का कालांतर में हम लोग निर्गत करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये 14वीं यात्रा है सीएम की और इस बार समाधान यात्रा के तहत वो जनता के बीच जा रहे हैं, यानी कि नाम से ही प्रतीत है कि समाधान यात्रा के तहत जनता की जो परेशानी होगी, जो उनकी समस्या है, उसका समाधान सीएम करेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कल से ये यात्रा शुरू हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह समाधान यात्रा है और जनता के बीच में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जाने का मन बनाया है और कल से यात्रा की शुरुआत होगी। पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी, उसके बाद शिवहर, सीतामढ़ी और तमाम जिलों की यात्राएं होगी। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात भी करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, तमाम माननीय सदस्य हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं रामेश्वर महतो जी। महतो जी, कितने उत्साहित हैं आप लोग मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का 14वीं यात्रा है। पहला न्याय यात्रा से उन्होंने शुरू किया था और ये समाधान यात्रा जो है इस साल हो रही है। माननीय नेता जब भी जिलाओं में जाते हैं तो जो भी सरकारी कार्यक्रम चल रहे होते हैं या हो रहा होता, कोई योजना चल रहा होता, जैसे नल जल योजना था, उससे पहले हर घर बिजली योजना था, अपने से गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जनता से डायरेक्ट रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जानते हैं और उसके लिए समाधान करते हैं। तो ये यात्रा से सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि बिहार के जनता जिस जिला में उनका कार्यक्रम लगा है, एक चर्चा का विषय है, एक लोगों में उत्साह है कि हमारे जिला में आ रहे हैं तो जो भी हमारी समस्याएं अभी तक हैं उनका समाधान भी होगा। अच्छा, शराबबंदी से संबंधित बातें चलती हैं, उसके ऊपर भी करेंगे। देखिए अवनीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ एक राजनेता नहीं है, उसके साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी जो काम किए हैं वो तभी हो सकता है जब जनता से आप डायरेक्ट 1 to 1 गाँव में जाके होते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे इस देश में, ऐसा शायद कोई मुख्यमंत्री हो जो 14वीं बार गाँव में जाके, लोगों के बीच जाके उनकी बातों को सुने और इस तरह से जमीनी स्तर पे काम करें। बीजेपी काफी आरोप लगा रही, बीजेपी करे कि भाई जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। देखिए, बीजेपी का जो बौखलाहट है, उनका जमीन खिसक चुका है बिहार में। बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, विकास किया है, चाहे उनके जो भी उनके योजनाएं थी बिहार में, उसके सामने में भाजपा के पास कुछ तथ्य कहने को है नहीं। तो अब विपक्ष में है तो पक्ष की बात तो करेंगे नहीं, विपक्ष की ही करेंगे। बाकी उनके पास यहाँ बिहार में कोई उनका जनाधार नहीं है।
बिल्कुल अवनीश, तो जेडीयू में उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कल से जिस तरीके से सीएम समाधान यात्रा पर निकलेंगे, इसे लेकर तैयारी युद्धस्तर पर की गई है और यही वजह है कि कार्यकर्ता और साथ ही पार्टी के जो नेता है वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी